हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 5 के पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट की स्टार्टिंग में फुनचाई को दिखाया जाता है जो कि येंग को ढूंढ रहा होता है। फिर वो बॉजी को देखता है और कहता है कि बॉजी, क्या आपने येंग को देखा? यहाँ पे बॉजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है, लेकिन मैंने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा। यहाँ पे फुनचाई कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, अगर तब तक यहाँ पे तैमी आती है तो आप उससे कहिए कि वो मेरा थोड़ा सा इंतजार कर ले। और इतना बोलकर फुनचाई भागता हुआ येंग को ढूंढने निकल जाता है। तभी मैं दिखाया जाता है वहाँ पे तैमी को, जो कि अपने पूरे सेटअप के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे बॉजी तैमी से कहते हैं कि तैमी, कि आप फुनचाई को ढूंढ रही हैं, वो बस अभी भी बाहर गया है, आप बस एक सेकंड रुकिए, मैं भी उसे कॉल करके बुलाती हूँ। तैमी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उसे जल्दी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बॉजी होती है कहती है कि हाँ वो जल्दी आ जाएगा। मैं पूछती कि मैं अपना ये सारा सामान कहाँ पे रखूँ, तो बॉजी कहती है कि आप जो है अपना सारा सामान क्वेर के पास रख दीजिए। तो ये सब जो सारा सामान क्वेर के पास जाता है, क्वेर उन्हें रखने में मदद करती है। तो बॉजी जो होती है वो तैमी के पास जाती है और उसे कहती है कि तो क्या आज आपका जो थीम है वो डेस्टिनी पे है, क्या इन सब चीज़ों के पीछे कोई स्पेशल चीज़ है? तो यहाँ पे तैमी कहती है कि आजकल मैं भाग्य जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी हूँ और बहुत ही जल्द क्यूजी फेस्टिवल यानी कि चाइनीज वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लिटिल सन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये ऐसा है जैसे कि डेस्टिनी तुम्हें खुद इस शॉप तक पहुंचा रही है। ये ऐसा है जैसे कि भाग्य तुम्हारे सामने उस सही इंसान को लाकर खड़ा कर देगी। फिर हमें फुनचाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर येंग को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो देखता है कि येंग बहुत ज्यादा सैड होकर बेंच पे चुपचाप बैठा हुआ है। फिर हमें तैमी की आवाज सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है कि कभी कभी भाग्य में सही इंसान के सामने लाकर तब खड़ा करता है जब हम किसी और इंसान के साथ बिजी होते हैं, और ये सच में एक अविश्वसनीय संयोग है। यद्यपि हम उस इंसान को इग्नोर करें और दूसरी चीजों में बिजी हों, लेकिन फिर भी भाग्य उस इंसान को हमारे पास जरूर ले आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि डेस्टिनी हमें ये बता रही हो कि जो इंसान हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है ये वही है। तो यहाँ पे फुनचाई येंग से कहता है कि येंग, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली मैं आपके साथ एक ही समय पर नहीं रह सकता था, उसके पीछे की मेरी खुद की पर्सनल वजह है। वो एक्चुअली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। फुनचाई की ये बात सुनकर येंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पास्ट के कुछ हसीन लम्हों को याद करने लगता है जहाँ पे उसने फुनचाई के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे समय बिताए थे। वो उस मोमेंट को याद करता है जब फुनचाई ने उससे कहा था कि क्या आपको पता है जब आप स्माइल करते हैं तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं। उस मोमेंट को भी याद करता है जब फुनचाई उससे पूछता है कि जब आप उस इंसान से मिलेंगे तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे येंग कहता है कि अगर मैं उस इंसान से मिला तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ये करूंगा, और सब बोलकर फुनचाई के बहुत ज्यादा करीब जाता है और लगभग उसे किस करने वाला होता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुनचाई कहता है कि आप अवश्य बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सब चीजों को बहुत जल्दी हैंडल कर लूंगा ताकि हम दोनों लोग बहुत ज्यादा एम्बैरस फील ना करें। फुनचाई की बात सुनकर येंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो फुनचाई के दोनों हाथों को होल्ड करता है, उससे बहुत प्यार से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। फिर हमें तैमी की आवाज सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है कि एक बार जब हम उस सही इंसान से मिल जाते हैं तो हम उससे खुद से दूर नहीं जाने देते। फिर हमें बॉजी को दिखाया जाता है जो कि सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि तो क्या आपके लिए वो सही इंसान। तो ये सुनकर तैमी बॉजी को उसका मुंह बंद करने का इशारा करती है। सेम टाइम पे हमें येंग को दिखाया जाता है जो कि फुनचाई से कहता है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर फुनचाई बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर अचानक से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो यहाँ पे येंग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम तैमी के बारे में सोच रहे हो? कोई बात नहीं, घर वापस जाओ और इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से सोचो, कुछ भी चूज करने से पहले अपने दिल की सुनो। नेक्स्ट सीन में फुनचाई को शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पे बॉजी फुनचाई को डांट रही होती है, कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तैमी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे फुनचाई कहता है कि मैं येंग के पास गया था। यहाँ पे बहुत सारी बकवास करने के बाद फुनचाई जो होता है वो तैमी के पास जाता है और कहता है कि तैमी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे तैमी कहती है कि सारा काम हो चुका है, अब मुझे बस तुम्हें स्क्रिप्ट दिखानी है, और सब बोलकर फुनचाई को बहुत ज्यादा टच करके अपने करीब बैठाकर उसको स्क्रिप्ट दिखा रही होती है। ये इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जल भुन रहा होता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फुनचाई को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि येंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर मैं तै को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की आंख में चोली को नोटिस कर लेता है। फिर मैं तैमी को दिखाया जाता है जो कि अपना लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और शॉप को प्रमोट कर रही होती है, और यहाँ पर फुनचाई और येंग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। टैग यहाँ पे भी इन लोगों को नोटिस करता है। नेक्स्ट में येंग को दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में सामान रख रहा होता है। तभी वहाँ पे टैग आता है और कहता है कि येंग, क्या आप सच में फुनचाई को लाइक करते हैं या फुनचाई से कुछ पाना चाहते हैं? तो यहाँ पे येंग कहता है कि क्या एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे टैग कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तो आप तैमी को पटाने में फुनचाई की मदद कर रहे थे, लेकिन जब फाइनली तैमी को फुनचाई से प्यार हो गया है तो आपने ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। आपने उसे ऐसा एहसास दिला दिया है कि वो आपसे प्यार करता है। आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए। तो यहाँ पे येंग कहता है कि अगर मैं फुनचाई को पसंद करता हूँ और फुनचाई के मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है तो इसमें गलत क्या है, और इस समय फुनचाई की फीलिंग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तय कहता है कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में फुनचाई को पसंद करते हैं या फिर ये सब इसलिए क्योंकि आप उसके बहुत ज्यादा करीब रह रहे हैं। आपको फुनचाई जैसे एक अच्छे लड़के को हर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कभी भी उसे उदास नहीं होने दूंगा, और सब बोलकर वहां से चला जाता है। ये के जाने के बाद तय कहता है कि फुनचाई, ये तुमने मुझसे क्या करवाया, क्या वो मुझे यहाँ
से निकाल देगा। तो तय के ईयरफोन से फौजाई की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना कि तुम ये अपने प्यारे दोस्त के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में यिंग को दिखा जाता है जो कि साफ सफाई कर रहा होता है और फुंजाई मोबाइल चला रहा होता है और तभी वो पीएंग को आवाज देता है। कहता है कि पीएंग जरा इसे देखो, हजारों से ज्यादा लोगों ने आज हमारी वेबसाइट को लाइक किया है और हमारे आज के सेल्स भी 30,000 बात से ज्यादा पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर फुंजाई जो होता है बहुत ज्यादा तैमी की तारीफ कर रहा होता है कि तैमी अमेजिंग है, ये वो है। फुंजाई की सारी बातें सुनकर यिंग बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है और फिर वो तय की कई भी सारी बातों को याद करता है जहाँ पे तय ने उसे कहा होता है कि पीएंग आपने सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुंजाई कहता है कि पीएंग आज चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। पीएंग चलो ना चलते हैं पीएंग, और ऐसे बहुत ज्यादा बोल के वो यिंग को मना लेता है। नेक्स्ट सीन में यिंग को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यहाँ पर यिंग बहुत ज्यादा घबराते हुए कॉल रिसीव करता है। फोन पे एक बंदा चाइनीज में पता नहीं क्या बोलता है। वो सुनने के बाद यिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और लगभग रोने वाला होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी यिंग को उसके बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी जो जितनी भी लाइफ उसने जी हुई होती है, जो कुछ भी किया होता है, वो एक शॉर्ट टर्म स्टोरी के जैसे दिखाई जा रही होती है। तभी अचानक से डोर नॉक होता है और यिंग घबरा जाता है। तो फुंजाई कहता है कि पीएंग क्या हम लोग अभी चल सकते हैं, नहीं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे यिंग घबराते हुए कहता है कि नहीं मैं आज नहीं जा सकता। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि कोई बात नहीं पीएंग, हम अगली बार चल सकते हैं, और सब बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर यिंग बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपना मोबाइल फोन ओपन करके रख देता है, उसकी चिप सिम सब कुछ निकाल के बाहर रख देता है और खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर घबराए हुआ अंधेरे कमरे में अकेले बैठा होता है। तभी में फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि 2 इंस्टेंट नूडल का पैकेट लेकर वहां पर आता है और कहता है कि पीएंग, लेकिन यिंग कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि पीएंग मैं आपके लिए इंस्टेंट नूडल लेकर आया हूँ। लेकिन जब तभी यिंग कुछ नहीं बोलता तो फुंजाई कहता है कि ठीक है, मैं इस इंस्टेंट नूडल को दरवाजे पे रख के जा रहा हूँ, दरवाजा खोलते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे गिरा ना दें। इतना बोलकर फुंजाई वहां से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग वापस से शॉप पे काम कर रहा होता है। तभी वहां से फुंजाई बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ पीएंग करता हुआ वहां पर आता है। इतनी ज्यादा सजावट देख के बॉजी से पूछता है कि आप ये सब क्या कर रही हैं। तो बॉजी कहती है कि हम वैलेंटाइन डे के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फुंजाई बहुत ज्यादा खुश होकर यिंग के पास आता है और कहता है कि पीएंग। तभी यहाँ पे यिंग फुंजाई को एक गिफ्ट देता है। तो फुंजाई पूछता है कि क्या ये मेरे लिए है। तो यिंग कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये तैमी के लिए है। कल चाइनीज क्विजी फेस्टिवल यानी कि चाइनीज वैलेंटाइन डे है, जाओ और जाकर तैमी को ढूंढो। यूजुअली इस फेस्टिवल के दौरान जो लवर होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें तैमी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही गिफ्ट है। और इतना बोलकर यिंग फुंजाई को वो गिफ्ट दे देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन वो जैसे जाने वाला होता है फुंजाई उसे रोक लेता है। इससे पहले कि फुंजाई यिंग से कुछ कह पाता है उसके मोबाइल पे तैमी का कॉल आने लगता है और यहाँ पे फुंजाई तैमी का कॉल उठाता है। जैसे फुंजाई तैमी का कॉल उठाता है यिंग वहां से चला जाता है। एक सीन में फुंजाई, टैग और ओडो को एक लेडीज पर्स शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग पर्स देखने आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे फुंजाई बहुत ज्यादा सैड होता है और पास्ट के उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जहाँ पे यिंग ने उससे ये कहा होता है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। और उस मोमेंट को याद करता है जब यिंग उससे कहता है कि कल यूजी फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में लवर्स मोस्टली एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तुम्हें तैमी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। फुंजाई उस मोमेंट के बारे में भी सोचता है जब यिंग उससे कहता है कि जाओ और जाकर अपने दिल की सुनो, इसके बारे में एक बार और सोचो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओडो और टैग फुंजाई को उस तरीके से गुमसुम देखिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे ओडो दुनिया भर का अपना रोना रोता है कि मुझे भी क्वेर को पटाने में मदद करो, ये वो दुनिया भर का। नेक्स्ट सीन हमें टैग को दिखाया जाता है जो की बहुत ज्यादा बेसब्री से फौजाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी सडनली वहाँ पे एक कार आती है, वो फौजाई की कार होती है और टैग बहुत ज्यादा खुश होकर उस कार के अंदर जाता है। तो फौजाई बहुत प्यार से टैग से कहता है कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि सुबह सुबह मुझे तुमसे मिलना हुआ, क्या कोई आज खास डे है। तो यहाँ पे टैग कहता है कि हाँ आज वैलेंटाइन डे है। तो यहाँ पे फौजी थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि ओह अच्छा क्विजी फेस्टिवल चाइनीज वैलेंटाइन डे। तो यहाँ पे टैग हाँ बोलता है। तो फौजी उससे कहता है कि लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टैग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। इतना बोलकर टैग जो था वो अपनी जेब से एक नेकलेस निकालता है, फौजी को दे देता है। तो फौजी कहता है कि ओह ये इतना प्यारा नेकलेस, मुझे नेकलेस दे रहे हो। तो यहाँ पे टैग अपना पेयर वाला नेकलेस दिखाता है जिसे देखकर फौजी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाह ये तो एक पेयर नेकलेस है, कपल नेकलेस है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे, तुम सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट हो, तुम बहुत ज्यादा प्यार हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलकर टैग को बहुत ज्यादा किसेस कर रहा होता है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब बस टैग का सपना होता है। तब यहाँ पे फौजाई की गाड़ी आती है और टैग उस गाड़ी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या कोई अर्जेंट बात है, तुमने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया। अभी मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ स्टोर पे नहीं गया इसलिए वहाँ पर कुछ हो गया है। ये सब सुनकर टैग थोड़ा सा शॉक होता है। एक्चुअली उसने जो सपना देखा होता वैसा तो कुछ हो नहीं रहा होता। तो यहाँ पे टैग कहता है कि एक्चुअली तुम
चिंता मत करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी स्टोर पे नहीं हुआ है। वो एक्चुअली आज वैलेंटाइन डे है तो इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो यहाँ पे फौजी कहता है टैग आज 14 फरवरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग उसे बताता है कि आज क्विजी फेस्टिवल है, चाइनीज वैलेंटाइन डे। तो यहाँ पे फौजी कहता है कि क्या चाइनीज वैलेंटाइन डे, लेकिन उसका हमसे क्या लेने देना, हम लोग तो यूजुअली रोज एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे टैग कहता है लेकिन हम लोग 14 फरवरी को नहीं मिले थे और इसीलिए इस टाइम पे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलकर टैग अपनी जेब से एक नेकलेस निकालता है और वो नेकलेस उठा के वो फौजाई को दे देता है। फौजाई उस नेकलेस को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है तब तक जब तक कि टैग उसे अपना नेकलेस नहीं दिखाता। फौजाई को उधर चेहरा देखकर टैग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें नेकलेस पसंद नहीं आया। तो फौजाई कहता है कि नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, नेकलेस बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर हम ये कपल नेकलेस पहनेंगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे टैग कहता है कि तुम इसे अपने कपड़ों में छिपा सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई देख पाएगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों के गले में एक कपल नेकलेस हो। फौजाई कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही बड़े हो चुके हैं, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टैग सैड होकर स्माइल करता है और कहता है कि हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, वैसे मुझे अभी याद आया कि तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तुम अभी जाओ नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा। इतना बोलकर टैग वहां से चला जाता है। फौजाई टैग टैग चिल्लाता रहता है लेकिन टैग मुड़कर भी नहीं देखता। नेक्स्ट सीन में फौजाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर तैमी से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और तैमी उस रेस्टोरेंट में पहले से बैठी हुई होती है। यहाँ पे फौजाई आता है, वो तैमी के पास बैठता है और बहुत प्यार से तैमी से पूछता है कि क्या तुम काफी समय से इंतजार कर रही हो। तो यहाँ पे तैमी कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ और यहाँ पर हमें इन दोनों को एक दूसरे का हालचाल लेते हुए ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हमें स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे ओडू बहुत ज्यादा सज धज के बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हुए इंटर करता है और क्वेर को पटाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो क्वेर को एक चॉकलेट देता है और बहुत सारी मतलब ऐसे चीजी बातें कर रहा होता है। तभी हमें फौजाई को दिखाया जाता है जो कि शॉप में इंटर करता है और येंग को ढूंढ रहा होता है। तभी ओडू उससे कहता है कि क्या तुम तैमी से मिलने नहीं गए, आज तो तुम्हारी तैमी के साथ डेट थी है ना, तो तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। तो यहाँ पे फौजाई पूछता है कि पी येंग कहाँ पर है। तो बॉस से बताते हैं कि लाओबन यानी कि बॉस जो है वो स्टोर रूम में है। तो यहाँ पर फौजाई इन दोनों से मतलब इन लोगों से कुछ भी नहीं कहता और डायरेक्ट जो होता है स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। फिर हमें येंग को दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में सामान को संभाल के रख रहा होता है। तब यहाँ पे फौजाई एक बैग लेकर आता है, बहुत सारा स्माइल करते हुए पी येंग ऐसा बोलता है और येंग के पास जाता है। तो यहाँ पे येंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तैमी के साथ डेट पर क्यों नहीं गए। तो ये सुनकर फौजाई थोड़ा सा सैड हो जाता है और येंग से कहता है कि पी येंग कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मुझे तुमसे नाराज क्यों होना चाहिए, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि उस दिन मैं श्योर नहीं था कि मैं क्या फील करता हूँ और इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आपके लिए और तैमी के लिए क्या महसूस करता हूँ। यहाँ पे येंग कहता है कि मैं उन सब बातों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और ना ही नाराज हूँ। तो यहाँ पे फौजाई गुस्से में कहता है कि फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बार बार मुझे क्यों तैमी की तरफ पुश कर रहे हैं, कि आपने खुद ही मुझसे नहीं कहा था कि मैं अपना समय लूँ और अपनी दिल की सुनूं। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर फौजाई शॉक होता है, कहता है कि क्या मतलब। यहाँ पे येंग कहता है कि मैं जानना चाहता था कि तुम क्या महसूस करते हो, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम तैमी को लेकर कितना ज्यादा लॉयल हो। ये सुनकर फौजाई हैरान हो जाता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, आप इस तरह के इंसान नहीं है। येंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि जिस पीएम को मैं जानता हूँ मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस तरीके की चीजों को लेकर कभी मजाक नहीं करेंगे। मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, बस मुझे बताइए। ये कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, क्या इतना रीजन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं मानता, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे ये कहता है कि क्या तुम जानते हो एक्चुअली में मैं तैमी का एक्स हूँ। येंग के मुंह से ये सुनते ही फौजाई के होश उड़ जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो यहाँ पे येंग कहता है तो क्या अब तुमने देख लिया कि मैंने किस तरीके से तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, अब तुम्हें पता चल गया ना। तो यहाँ पे फौजाई चिल्ला के कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे येंग कहता है कि सिर्फ इसलिए ताकि तुम बड़े हो सके, सिर्फ इसलिए ताकि तुम ये समझ सको कि इंसान कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सुनकर फौजाई कहता है क्या कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है फिर ठीक है, आप मुझसे फिर से कहिए कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे कहिए कि आप मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर येंग कुछ भी नहीं बोलता। तो फौजाई चिल्ला के कहता है कि मुझसे कहिए कि आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, आप मुझे लेकर कुछ भी फील नहीं करते हैं, कहिए ना, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहिए। आप मेरी सिंसियरिटी का टेस्ट लेना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं मैं प्रूव करूंगा। और सब बोलकर येंग के बहुत ज्यादा करीब जाता है और उसको किस करता है। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक आज रिलीज हो जाएगा और कल आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेरी जिंदगी के दुख और दर्द की। मुझ पर एक मुसीबत नहीं आती, मुझ पर सीधा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। रिसेंटली मेरी ज्यादा ओवर स्मार्टनेस की वजह से मेरी मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो बंद हो चुकी है और उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मुझे डीएल चाहिए और भी मेरे पास डीएल नहीं है। डीएल आने में कम से कम 1 महीना लगेगा, यानी कि 1 महीने तक मेरी यूट्यूब से कोई भी इनकम नहीं होने वाली है। एक तो मैं पहले से गरीब हूँ और इन सब चीजों की वजह से मैं और भी ज्यादा गरीब हो रहा हूँ।